शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए विनायक ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एकादशी के पावन पर्व पर आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे महान भाव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप जो है विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है और यह सौभाग्य को देने वाली है और सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। और इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदधाता स्वर्ग को गया था और वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से और स्वर्ण के दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। और अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं और हो जाते हैं, जो शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी की व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन हर लेते हैं, प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं और या उसके अगले जन्म में बिलावा का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और कोदे को नहीं खाना चाहिए, साग को नहीं खाना चाहिए, मधु अर्थात शहद को नहीं खाना चाहिए और दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री से जो है प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए और उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल जो है गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।